गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज का एक सुंदर सा विचार अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा। अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन नॉलेज। देयर आर मेनी पीपल हु नो यू बट देयर आर वेरी फ्यू हु अंडरस्टैंड यू। ये सुंदर विचार महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि समझदारी जो है वह जानकारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा गहरी है। देयर आर मेनी पीपल हु नो यू, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड यू, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो आपको समझ पाते हैं। That's why understanding is deeper than knowledge. Thank you very much, my dear students. Now come to the point. अब आज हम लोग अपने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 34 है आपके बुक में। A, B and C वे आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 साझेदार हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 उनका ओल्ड रेशियो है। ऑन March 31, 2017 ये अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट इस प्रकार से है एज एट 31 March 2017। फिक्स एसेट्स 1,50,000, करेंट एसेट्स 65,000, कैपिटल ABC 50,000, 40,000, 30,000, टोटल कैपिटल इज 1,20,000। रिजर्व फंड 18,000, creditors 27,000, employees provident fund 50,000. Now here are some additional information with this question. From April 1, 2017 कहने का मतलब जब अकाउंटिंग ईयर का नया डेट शुरू होता है, नया अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डेट, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर प्रॉफिट्स वो लोग 1:1 में तीनों बांटते हैं। ABC मैंने 1/3 ईच। दिस इज ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स A, B and C। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग वेर एग्रीड अपॉन। गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 3 लाख। फिक्स एसेट्स डेप्रिसिएट कर गया 10% से। एक्सपेंसेज ऑफ 3,000 वे आर पेड बाई फॉर्म गेटिंग द वैल्यू ऑन फिक्स एसेट्स सर्टिफाइड। उसके बाद है आपका नंबर 4, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट्स विल बी ओपनड। कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर को रखना है, उसके लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर ध्यान देना होगा, और ये जो एडजस्टमेंट होगा वो पार्टनर के करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन। नाउ एट लास्ट पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री आपको बनाना है। करना क्या है, आंसर में जनरल एंट्री बनाना है फॉर द एबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। CBSE सैम्पल पेपर 2018 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बैलेंस शीट में ध्यान देना चाहिए कि बैलेंस शीट के अंदर इस प्रकार का कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या फिर कोई गुडविल दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इधर फिक्स एसेट्स है, एसेट साइड में, इधर करेंट एसेट्स है, इधर कैपिटल्स है पार्टनर्स का, इधर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर्स है। ये सब क्या है, नॉर्मल आइटम्स है जो एक बैलेंस शीट में दिए रहते हैं। लेकिन जहाँ तक एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल की बात है, उसमें से सिर्फ एक ही है रिजर्व फंड। इसका क्रिएशन कैसे होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट 18,000 है। तो इस प्रकार से यदि रिजर्व फंड लायबिलिटीज में दिया हुआ हो, पहले फाइंड आउट करते हैं कितने हैं नंबर में। तो एक ही है रिजर्व फंड है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको ABC में उनके ओल्ड रेशियो में 3:1 में हम रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। और बांटने के बाद एक जनरल एंट्री का कॉलम आप बनाते हैं। यहाँ जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है दिया हुआ ABC जर्नल, उसमें
आप अप्रैल 1 2017 को सारा जर्नल एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सारा जर्नल एंट्री इसी डेट में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट डेट, तो इसमें रिजर्व फंड अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और जितने भी पार्टनर्स में आपने इसका डिवीजन किया ABC, H टू H कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट, इसमें ये रिजर्व फंड को बांट दिया गया। बस ओनली वन, एक यही एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस में एक आइटम था लेफ्टी साइड में रिजर्व फंड, इसका काम हमने कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट के बाहर आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। इस तरह से यदि गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको एडजस्ट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। वर्किंग नोट में आप निकालेंगे पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, जो पहले आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों की सहायता से हम लोग सेक्रीफाइस गेन निकालते हैं। जैसे ये क्या देख लीजिए, ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस न्यू रेशियो 1/3, तो ये 1/6 आया प्लस में। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लेके चले तो प्लस वाला जो फ्रैक्शन होगा जिस पार्टनर का वो सेक्रीफाइस करेगा, इसका कुछ नहीं, नील आया, बी का नील है, और सी का आया -1/6। ये फ्रैक्शन माइनस में, इसीलिए ये पार्टनर क्या कर रहा है, सी गेन कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि ए 1/6 से सेक्रीफाइस करेगा और सी 1/6 से गेन करेगा। इसके लिए हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड है वो कितना है, यहाँ देखिए, वो एक बार फिर से गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो इस 3 लाख से सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे गुडविल को ए और सी के बीच। 3 लाख इंटू 1/6, ये आपका हो गया 50,000। इसी तरह से सी का भी आप निकाल सकते हैं, उसका भी 50,000 रहेगा 1/6। और इसके लिए फिर जनरल एंट्री में हम लोग चले जाएंगे। जनरल एंट्री में डेट तो वही रहेगा, फर्स्ट डेट न्यू अकाउंटिंग ईयर का अप्रैल 1 2017। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो गेन करने वाला पार्टनर कौन है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 से टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, 2H कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और भी कुछ है। फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, तो ये रिवैल्यूएशन की चीज़ है। एक्सपेंसेज, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। एक्सपेंसेज ऑफ ₹3,000 वे आर पेड बाई द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सर्टिफाइड, इसके लिए भी आपको इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। एक वर्किंग नोट में जा कर के आप बढ़िया सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों डेबिट साइड में चला जाएगा। फिक्स एसेट्स 10%, यहाँ कितना होगा 10%, फिक्स एसेट्स 15,000 हो जाएगा। उसके बाद ये 3,000 आपका, ये भी एक्सपेंसेज है ₹3,000, इसको भी हम लोग डेबिट में ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसके लिए जनरल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 15,000 और 3,000 एक्सपेंसेज के लिए, एक्सपेंसेज फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ लॉस आ रहा है 18,000 क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस लॉस को
ए बी और सी में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:1 में, 3:1। यहाँ ध्यान रखिए कि ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑलवेज एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। 3:1 में इस लॉस को बांट देंगे और उसके लिए जनरली हमारा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। वर्किंग नोट में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ देखिए दिया हुआ है, इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आप जर्नल एंट्री के लिए 2-3 जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे यहाँ, राइट, कुछ जगह यहाँ पर छोड़ देंगे। और उसके बाद आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनाया गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट यहाँ पे शो किया गया है। आप कैपिटल अकाउंट बना करके भी ये बैलेंस शो कर सकते हैं। बैलेंस CD ये 1 लाख है, ये 40,000 है, ये नथिंग, कुछ नहीं है, माइनस में है सी का। तो क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस, तो आप इसको एडजस्ट कीजिए। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, और डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो देखिए ये 1,40,000 और उसमें से 20,000 माइनस किए तो 1,20,000 हो गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल। इस एडजस्टेड कैपिटल को सभी पार्टनर में न्यू रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। 1,20,000 इंटू 1/3 40,000 ईच, ये नया कैपिटल होगा सभी पार्टनर का। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया था, capitals of the partners will be in proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose current accounts will be open. कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। पार्टनर जो जितना टोटल एडजस्टेड कैपिटल होगा फर्म का, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में साझेदारी व्यवसाय में रखेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी जो होगा उसका एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ किया काम, इसका एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद फिर सभी पार्टनर को न्यू रेशियो के हिसाब से 40,000 A, 40,000 B और 40,000 C तीनों को 40,000 रखना होगा। अब कौन विड्रॉ करेगा, कौन किसका कैसे एडजस्टमेंट होगा करेंट अकाउंट से, तो इस प्रकार से करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने के लिए कहता है कैपिटल अकाउंट को, उसके एक्सेस या उसके डेफिसिट को, किसी का अधिक कैपिटल है पड़ा हुआ साझेदारी व्यवसाय में या किसी का कम है तो लाएगा, तो करेंट अकाउंट के द्वारा ये सारा एडजस्टमेंट करना है, इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन में। इसके लिए हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, ऊपर में लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले से 1 लाख है, 40,000 है इसका, और इसका 20,000 है, राइट। यहाँ से हम लोगों ने लाया ये कैपिटल तीनों का, ए बी और सी का 1,40,000 और इसका माइनस में 20,000 सी का। रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, तीनों को रखना कितना है, 40,000 तीनों को कैपिटल रखना है। अब देखिए इसका ये ए का क्रेडिट बैलेंस है 1,40,000, डिफरेंस 60,000, क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ क्रेडिट लिखे। बी का क्रेडिट बैलेंस 40,000 है और इसको रखना भी 40,000 है तो कुछ नहीं, नील। और सी का
जो एडजस्टेड कैपिटल आया 20,000 माइनस में आ रहा है डेबिट में, डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। और ये 40,000 उसका रिक्वायर्ड कैपिटल है, राइट, उसको रखना है बिजनेस में, जबकि उसका 20,000 पहले से ही माइनस चल रहा है, तो 40,000 तो लाना ही लाना है उसको। और 20,000 जो पहले से उसका डेबिट बैलेंस है, ये दोनों डेबिट हो गया। 40 + 20 60,000 ये डेबिट बैलेंस हो गया। डेबिट बैलेंस के हो गया सी का, और ए का क्रेडिट बैलेंस है 60,000। इसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, सी का डेबिट बैलेंस और ए का क्रेडिट बैलेंस। इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है? पार्टनर के करेंट अकाउंट के द्वारा। यहाँ देखिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट्स विल बी ओपन। इसके लिए करेंट अकाउंट के द्वारा। फिर जनरल एंट्री में जो हम लोग जगह छोड़े थे वहाँ चलेंगे। बी के लिए कुछ नहीं करना है। ए के लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट 60,000 इसका। एज एक्सेस कैपिटल क्रेडिट टू एज करेंट अकाउंट। ए का जो एक्सेस कैपिटल था उसके करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। ए का एक्सेस कैपिटल कितना था? 60,000। तो उसके करेंट अकाउंट के द्वारा इसको एडजस्ट कर लिए, उसके करेंट अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिए। अब सी का सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कम था, सीज डेफिसिट कैपिटल था, तो उसके करेंट अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जहाँ ए का क्रेडिट किए वहीं सी का हम लोग क्या करेंगे? सीज डेफिसिट कैपिटल डेबिटेड टू हिज करेंट अकाउंट। देखिए ए का ज़्यादा था तो क्रेडिट किए उसके करेंट अकाउंट में, और बी का कम है तो उसके करेंट अकाउंट में डेबिट किए टू हिज करेंट अकाउंट 60,000 60,000। यहाँ करेंट अकाउंट देखिए क्रेडिट साइड में, यहाँ करेंट अकाउंट ए के लिए एक क्रेडिट साइड में है, अधिक था ए का, और बी के लिए करेंट अकाउंट क्या है? डेबिट साइड में। बी का कम था तो उसके करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा 60,000। दैट्स ऑल। Thank you very much, my dear students. I hope that you will make practice at your home to your better understanding. Thank you very much.